गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का शुरुआत मेरा हुआ है 3 बजे और ये 3 बजे का ही व्यू दिख रहा है आपको। चूल्हा मेरी मम्मी जला रही हैं और बगल में मेरी बड़ी मम्मी बैठी हुई हैं। तो आज है नवमी, तो ये दोनों प्रसाद बना रही हैं। मेरी बड़ी मम्मी पूजा वूजा करती हैं, तो वो और मेरी मम्मी दोनों 3 बजे ही नहा लिए थे। तो मैं 1 बजे वैसे उठ गई थी क्योंकि लाइट कट गया था और मेरी मम्मी मुझे बोली थी कि 3 बजे मुझे उठा देना। तो मैं फिर 3 बजे उन्हें उठाने के लिए भी नहीं सोई, तो उन्हें 3 बजे मैं उठाई। तो गाइस, मैं यहाँ पे जल्द से ऐसे बताई कि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। वैसे अभी बज रहा है 3 और मैं अभी हूँ बारांदे में। मेरा बारांदा बाहर है घर के और उस पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और वैसे मुझे वॉइस रिकॉर्ड करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे जस्ट बगल वाले रूम में मेरे बड़े पापा है और अभी रात है, कह सकते हो अब भोर हो चुका है। तो लोग सुन न ले, क्योंकि आपको तो बता ही हूँ मैं कि लोग सुनते हैं तो पता नहीं क्या क्या तर्क लगाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा शांति से बोल रही हूँ। और मैं सोची कि मैं इतना तेज़ तो बोलूँगी कि मुझे सुनाई दे जाए, ताकि मैं बाद में इसको वॉइस ओवर कर दूँ। लेकिन मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, इसकी वजह से मुझे बार फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। आई जस्ट हेट यार वॉइस ओवर, क्योंकि आपको बार बार रोकना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है, फिर रोकना पड़ता है, फिर ट्रिम करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, और समझ में भी नहीं आता किस टाइम पे क्या बोले। तो इसकी वजह से आई जस्ट डोंट लाइक इट। लेकिन फिर मैं अपना क्रिया कर रही हूँ। वैसे इतने सारे भिन मच्छर भिन भिना रहे हैं आगे पीछे, तो पूरा काट ले रहे हैं यहाँ पे। बस मैं बता रही हूँ कि मेरे बगल में इस वाले रूम में मेरे बड़े पापा हैं, इसलिए मैं बहुत शांति से बोल रही हूँ। और उसके बगल में लाइट है जिसकी वजह से बहुत अच्छा लाइट है जिसकी वजह से अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है। इसकी वजह से मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे आई एम डैम श्योर आप लोग इतना जल्दी नहीं उठते होंगे, लेकिन मेरे जो भाई है ना, मेरे कज़न है भाई, वो सब 1, 3, 4 ऐसे उठ जाते हैं ताकि वो जाके महुआ पीन सके। तो अभी वो लोग उठ के गए हुए हैं बगीचे में महुआ पीनने, और अंधेरा है, बहुत ही अंधेरा है, लेकिन वो लोग का डेयरिंग इतनी डेयरिंग है, देखो भाई। वैसे हम लोग भी जाते थे, लेकिन अब बड़े हो गए तो इसलिए नहीं जाते हैं। तो गाइस, सब मेरा काम पूरा हो चुका है, मम्मी को उठाना था, उठा चुकी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ सोने, और फिर उसके बाद अगर मैं उठी तो फिर मैं आपको आगे का रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी और फिर बात करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह हो चुकी है और अभी मैं हूँ छत पे। और जैसे कि मैं बताई थी, मेरे भाई जो छोटे छोटे हैं वो लोग गए थे महुआ बीनने। तो अभी मैं दिखाती हूँ महुआ उन लोग का कैसा हुआ है। वो लोग बड़ा डेडिकेटेड होके अपना महुआ बीनने गए थे। सो मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, ये है उनका महुआ। पहले हम लोग भी बीनने जाते थे, जैसा कि मैं आपको बताई। पहले बीनने जाते थे, पूरा गांव गांव के जितने पूरे बच्चे होते थे वो पूरे बीनने जाते थे। गाइस, उन लोग को बस 3 दिन ही हुआ है बीनते हुए, तो ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाया, तो वहीं से लेके आते हैं वो लोग। वो है पेड़ महुए का, और उधर भी बहुत सारा है, और उधर जो बहुत सारा पेड़ दिख रहा है ना, उधर भी है। सो वो लोग उधरी से लेके आते हैं बीन के। ये सब आम के पेड़ हैं, वहाँ पे हम लोग आम, ऑफ कोर्स मेरे घर के पीछे, तो आम तो बीनने हम लोग जाते ही हैं। आम बीनने भी जाते हैं, आम तोड़ने भी जाते हैं। खैर, मुझसे आम टूटता तो नहीं है, लेकिन उन लोग से टूट जाता है। बहुत लोग तो पेड़ पे चढ़ चढ़ कर तोड़ते हैं, और बहुत ख़तरनाक वाला तोड़ते हैं भाई, नेक्स्ट लेवल। तो जैसा मैं आपको बताई थी कि हम लोग के साइड पूरे बच्चे गाँव के जाते थे मिल के। हम लोग मिल के, तो खैर अलग बात है। कोई 1 बजे रात के 1 बजे तक उठ के चले जाते थे। हम लोग भी ऐसा बहुत बार किए हैं। तब हम लोग बहुत छोटे थे, होंगी मैं 7-8 साल की, तब मेरे भाई बहन भी बहुत छोटे छोटे थे और सब लोग जाते थे। अब तो मेरे भैया 22 के होने वाले हैं और मैं 17 की होने वाली हूँ, और मेरी दीदी जो है 19 की होने वाली हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि कितना टाइम हो चुका है हम लोगों को। तो अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, तो खैर अब नहीं जा सकते बीनने। ऑफकोर्स घर वाले बोलते हैं कि अब बड़े हो गए, अब क्या जाओगे तुम लोग, और मन भी नहीं करता, बहुत अजीब सा लगता है। सो क्या ही ज़रूरत है जाने का। तो आज कोई पंचमी था यार, अरे यार आज कोई फेस्टिवल है, है कोई त्यौहार आज।
तो उसके लिए जैसे मैं रिकॉर्डिंग की थी आपको दिखाई कि मम्मी ये लोग उस रूम में बना रहे, क्योंकि उस रूम में पूजा होता है, तो उसी रूम में मम्मी लोग प्रसाद भी बना रहे थे। सुबह ही उठ के तो 3 बजे उठ के वो लोग नहा भी लिए और प्रसाद भी बना लिए, और मैं 1 बजे का ही उठी हूँ। मेरी मम्मी बोली मुझे 3 बजे उठा देना, तो फिर मैं उनके लिए मैं उठी रह गई, और फिर मैं मम्मी को उठाई तो वो और बड़ी मम्मी जो पूरा अपना करते हैं वो किए। तो बाकी सब तो बढ़िया था। तो अभी तो नहीं नहाऊंगी मैं, अभी मेरे को लाइक आलस आ रहा है नहाने में, तो मैं बाद में नहाऊंगी, क्योंकि जब तक मैं नहा नहीं सकती तब तक मैं कुछ खा नहीं सकती, क्योंकि ऑफकोर्स व्रत था मेरा। तो अभी तक मैं व्रत तोड़ूंगी, तब जब नहाऊंगी तब टूटेगा, तब जाऊंगी खाऊंगी। तो अभी मुझे भूख वूख लगा तो है नहीं, खैर अलग बात है। तो वैसे आपको ये ड्रेस कैसा लगा मेरा आउटफिट? अच्छा ही लगा होगा, देख लो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। मैं एक जगह रख को दिखाऊं आपको, वेट। तो आप बताइए आपको कैसा लगा मेरा ड्रेस, कमेंट करिएगा और फिर लाइक भी करिएगा, क्योंकि गाइस मैं 1 बजे इतना सुबह उठी, आपको भी जगा रही हूँ मैं। उठ जाया करो ब्रो, कभी कभी उठ जाया करो आप लोग। तो अभी देख सकते हो कितना मस्त एकदम इन्वायरमेंट लग रहा है, ऐसा ठंडक ठंडक सा लग रहा है, और ठंडी 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 थोड़ी हवा मतलब चल रही है, और ठंडा भी लग रहा है, तो कह सकते हैं आप। बाकी सब तो बढ़िया, और मैं भी बहुत क्यूट लग रही हूँ। आपको आसमान दिखाऊँ मैं? अभी आसमान का रंग बहुत हल्का वाला है, मतलब स्काई वाला ही है। तो अभी बादल हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। गाइस मैं ब्राइटनेस ऊपर नीचे कर रही थी, तो आपको ऑफकोर्स दिक्कत हो सकता है कि ये काला काला कैसे दिख रहा है। गाइस अच्छा लग रहा था इसलिए मैं कर ली। और वैसे वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं पहाड़ में आ गई हूँ, लेकिन पहाड़ में मुझे रियली जाना है, क्योंकि मुझे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट मुझे दोनों बहुत पसंद है। लाइक वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी रहता है, लेकिन साउथ वाला रीजन भी मेरे को बहुत पसंद है। क्या कह सकते हो, पूरा इंडिया ही पसंद है, लेकिन जो बीच का हो जाता है ना जगह, तो वो थोड़ा ट्रॉमेटिक हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे कूड़ा कबाड़ा तो हर जगह ही है इंडिया में। साफ़ सफाई हमें भी लाइक सिविक सेंस थोड़ा बहुत तो होना चाहिए हमारे अंदर, कि हम अपना कूड़ा वूड़ा ना कहीं वेस्ट फेंके। और लेकिन हम क्या ही कर सकते, क्योंकि इंडिया में डस्टबिन की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ डस्टबिन नहीं है। हमारे पूरे गांव में डस्टबिन नहीं है, इवन हमारे लाइक गांव के दूर दूर तक डस्टबिन नहीं है। और मेरे स्कूल में 5-6 डस्टबिन तो मेरे फ्लोर पे ही हैं बस। सोचो स्कूल में मेरे इतना लाइक ख्याल रखा जाता है लाइक कि हाँ ज़मीन साफ़ रहे, ऊबड़ खाबड़ ना हो, तो इस चीज़ में कितना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब हम लोग अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, लाइक गाँव की बात करते हैं, तो उसमें इतना नहीं रखा जाता। तो गाइस अभी मेरे बगल में एक आंटी जी आई हैं, जैसे मैं दिखाऊँ आपको, वो आंटी जी आई हैं, मेरे को ऐसे घूर रही थी, तो खैर छोड़ो। तो जैसे मैं बोल रही थी आपको कि हमारे इंडिया में लाइक इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि अगर डस्टबिन ही नहीं होगा, कूड़ा फेंकने की जगह ही नहीं होगी, तो हम फेंकेंगे कहाँ? ऑफकोर्स अगल बगल ही फेंकेंगे, और फिर वहीं से पूरा डर्ट और कहते हैं बहुत महकना, मक्खी भिनभिनाना, ये सब सारी प्रॉब्लम वहीं से तो होती है। तो अगर जब तक हमारे यहाँ डस्टबिन ही नहीं होगा तो क्या? और अगर मान लो डस्टबिन भी आ गया, तो डस्टबिन सिर्फ रखा रहता है नाम का। हम लोग का घर यहाँ है और डस्टबिन रखा हुआ है 500 मीटर दूर।
500 मीटर दूर अब हम चल के जाएँ या फिर फेंकने, तो इतना तो कष्ट यहाँ पे कोई नहीं करने वाला। हर जगह जगह पे होना चाहिए ना, तो यहाँ पे होता ही नहीं। और सफाई सफाई तो जैसे सालों 2 साल 3 साल ऐसे पे भी नहीं हो पाता सफाई यहाँ पे। जब कोई लोग मतलब बड़े नेता प्रेता आते हैं तभी यहाँ पे सफाई वफाई होती है। और सफाई के नाम पे क्या ही होता है, बस झाड़ू पोछा मार दिया जाता है और तो कुछ ही नहीं होता। तो इन लोग को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और मैं उसको जैसे कि मोदी जी आए थे हमारे साइड, तो हमारे साइड आए थे और उनके लिए अब आपको तो पता है प्रधान क्या ही करते हैं, मतलब ये जो गांव के प्रधान ये सब होते हैं, जब कोई बड़ा अभिनेता या नेता ये सब आते हैं तभी सारा काम स्टार्ट कर देते हैं। और वो तो भाई प्राइम मिनिस्टर आए थे, पीएम जी आ रहे थे, तो उनके लिए तो भाई नेक्स्ट लेवल की तैयारी होनी चाहिए। तो उसके लिए वो लोग लाइक जो भी ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते थे उसको तोड़वा के ऊपर से नया बनवाने लगे। लेकिन नया बनवा तो रहे थे, सही है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा भाई अब चलो अच्छा रास्ता मिलेगा, लेकिन मेरा सारा भ्रम टूट जाता है जब मोदी जी आके चले जाते हैं और वो रास्ता उतने पे ही बंद हो जाता है। मतलब सारा गिट्टी जो होती है ना, सारा उस रास्ते पे फैला दिया गया है। और उस गिट्टी को इवन मतलब कुछ क्या कहते हैं उस पर, उसे छोटा छोटा मतलब कंकड़ में भी नहीं बदला गया है। सोचो आप, अगर मान लो कोई कार वार जा रही है, स्पीड में जा रही है और स्पीड में जाने से उसके टायर से वो लाइक लग के किसी के आँख नाक कान में अगर लग गया वो पत्थर, तो क्या होगा उन लोग के साथ। बहुत लाइक उन लोग को सोचना समझना तो चाहिए यार। इतना बताओ, मैं छोटी बच्ची हो कि इतना कह रही है, छोटी बच्ची तो हूँ नहीं मैं खैर, लेकिन मैं फिर भी इतनी बड़ी तो नहीं हुई ना कि मतलब मुझे समझ में आ रही है ये सारी प्रॉब्लम्स, तो उन सबको समझ में नहीं आती। ये तो आलतू फालतू अंड पंट चंट लोगों को प्रधान बना दिया जाता है। खैर वो मैं पीएम की बात नहीं कर रही हूँ, ग्राम प्रधान की बात कर रही हूँ कि गांव के प्रधान को इतना अल्लू पल्लू होते हैं, कुछ करते नहीं है मतलब। खैर नन एकदम बैठे हुए। मेरे पापा कह रहे थे कि अब अगर आएंगे लाइक वो वोट के लिए कि हमें वोट दीजिए, तब पहले हम कहेंगे हमको 10-20 हज़ार दो, या फिर तो हमको कहते हैं 5-6 हज़ार दो, फिर उसके बाद ही वोट मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ 10-11 लोग हैं वोट देने के लिए भाई। अब सारा वोट आपको देंगे, अगर दिए तो आपको लाइक हमें कुछ तो दो ना, क्योंकि बाकी सब भी तो आ रहे हैं। आप क्यों दें, आप साल भर में कोई काम तो कराते नहीं हैं गांव में, और फिर आप आ जाते हैं वोट मांगने। तो इससे अच्छा हम आपको पैसा लेके वोट दें। रिश्वत खैर नहीं कह सकते इसे, रिश्वत ही तो देना कहते हैं ना। तो वैसे भी कंजूसी तो आप लोग वैसे ही करते हैं, इससे अच्छा ऐसे ही करते हैं हमारा कम से कम भला हो जाए। सही बात, मतलब कोई काम तो कराना है नहीं आपको, और ऊपर से आके आप ऐसे अंड बंड चंट वाली बातें करोगे। तो एक बार क्या हुआ था, पंडाल लगी हुई थी, तो माता रानी के पंडाल में जूता वूता या फिर कुछ भी पहन के नहीं आना था। तो सब लोग बाहर निकाल के आए थे पंडाल से। तो अब प्रधान जी को बुलाया गया कि हाँ भाई अब प्रधान जी हैं तो आएंगे, थोड़ा देखेंगे ताकेंगे और बैठेंगे तो थोड़ा नाम होगा। तो प्रधान जी आए, सो कॉल्ड प्रधान जी आए, और फिर वहाँ पे आने के बाद उनसे थोड़ा गाना वाना गवाया गया, क्योंकि वो गाते हैं। तो वो गाना गाइस, अब ये था मसला सुरीला गाना नहीं, वही जो मम्मी लोग टाइप का गाते हैं, तो उन टाइप का गा रहे थे। तो उसमें उनको कहा गया कि जूता निकाल दें आप। क्यों, अब जूता क्यों नहीं निकालेंगे, मतलब अब प्रधान है तो कहीं का लाइक पीएम जी भी कहीं भी जाते हैं, पीएम जी मैं क्यों कह रही हूँ, मतलब पीएम मोदी भी कहीं जाते हैं तो वो जूता वूता सब निकाल देते हैं। लेकिन आप कहाँ के प्रधान हैं कि आप नहीं निकालेंगे। तो उसके लिए वो झगड़ा कर लिए कि नहीं हम तो नहीं निकालेंगे। खैर लास्ट में वो अलग बात है, उनसे निकलवाया गया, क्योंकि बिना निकलवाए तो उनसे कुछ करवाया नहीं जाता यहाँ पे। तो वो निकाले और फिर वही जो होना रहता है, क्या अपना गाएंगे फिर जाएंगे प्रसाद लेके। तो यहाँ के लोग मतलब ऐसे, मतलब यहाँ के लोग नहीं पागल हैं, मतलब वो प्रधान पागल साला। तो खैर अलग बात है, एक काम नहीं कराया गांव में, मतलब पूरा ऐसे ही गांव पड़ा हुआ है। गांव में कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, कहीं क्या है, और कुछ काम नहीं कराया गया है और उन्हें प्रधान बना दिया गया है। तो मुझे तो नहीं लगता इस बार वो जीतने भी वाले हैं, जैसे करतब कर रहे हैं वो, तो मुझे नहीं लगता वो जीतेंगे इस बार। गाइस वैसे ये सिर्फ हमारे यहाँ की बात तो है नहीं, वो आपके यहाँ पे भी होता होगा। प्रधान तो ऐसे ही होते सारे जहाँ के,
सारे जहाँ की कह रही हूँ। हाँ, मतलब इंडिया के। खैर मैं इंडिया वालों को ही जानती हूँ, बाकी कंट्रीज़ के बारे में तो नहीं जानती मैं। तो मैं इंडिया की बेइज्जती कर सकती हूँ। तो यहाँ पे कृपया अगर ये किसी लाइक कर्मचारी या फिर मोदी जी के पास तो खैर ही नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन अगर पहुँच भी गया, खैर नहीं पहुँच पाएगा, मुझे उम्मीद नहीं है। तो लाइक फिर भी मैं लाइक डिमांड करना चाहूँगी कि हमारे साइड भी आप प्लीज़ ये सारा चीज़ लेके आएँ, क्योंकि हमारे यहाँ अगर मान लो आ भी जाता है तो हमें पता नहीं है। और यहाँ पे एक बार आ गया तो वो अगर लाइक वो डस्टबिन भर गया ना पूरा कचड़े से, तब उसे ले जाने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, उसे ले जाने वाला कोई नहीं होगा। मतलब हर लाइक सिटीज़ में कैसा होता है कि हाँ, अगर डस्टबिन है उसमें सारा फिलअप हो गया तो उसको ले जाके मतलब वो कूड़ा वूड़ा फेंकने वाले लोग आते हैं और उसमें आपको कूड़ा रखना होता है। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं ना। फिर एक कूड़ेदान होता है, वहाँ पे जाके वो लोग कूड़ा फेंकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पोखरा जो होता है ना, उसी को कूड़ेदान बना देते हैं और सारे लोग गाँव के वहीं जाके उस लाइक पोखरे को भर देते हैं अपने कचड़ों से। फिर उसमें का जो पानी रहता है तो पानी रहता ही नहीं है, अब सूख गया जो। तो ऐसा किया जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊंगी, चलो आपको दिखाती हूँ कि वो जगह कहाँ है, क्योंकि वैसे तो पास से मैं नहीं ले जा सकती क्योंकि अभी मैं छत पे हूँ। तो मेरे घर के जस्ट सामने वो कूड़ेदान है गाइस। सस्ता कूड़ेदान हमारी साइड है। तो उस कूड़ेदान को अब मैं करना चाहूँगी, आपको दिखाना चाहूँगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, वेट। उस कूड़ेदान के पास जाने के लिए वो जो रास्ता दिख रहा है ना, वो घर, उस घर से जाना होगा। जाते जाते इधर जाना होगा, जहाँ पे मेरा हाथ है वो होल धरा था, उधर के बाद वही एरिया है। मतलब उधर ही सारा कूड़ा कबाड़ा फेंका जाता है। सोचिए जिसका घर है बेचारी, उनके आगे पीछे कैसा हालत है। और मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं हाथ नहीं जोड़ सकती क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन है, तो मैं ऐसे बस बोल सकती हूँ कि मेरा हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ आपसे कि अगर आप सब देख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे भिजवा दिया जाए। क्योंकि मैं बहुत ट्राई करती हूँ, जब मुझे कूड़ा वूड़ा मिलता है तो मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि उसे साफ़ रखा जाए, लेकिन मैं नहीं कर सकती। एक बार मैं अपने घर का सारा जो प्लास्टिक होता है वो सारा लेके आई, और ले आने के बाद मतलब इकट्ठा की, छोटा सा छोटा लेके मैं इकट्ठा की। फिर उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उस प्लास्टिक का क्या करूँ। मतलब वो ना यूज़ करने लायक था और ना ही मैं उसे फेंक सकती थी, तो मैं क्या करूँ। लेकिन एट द एंड मुझे उसे फेंकना ही पड़ा। खैर मैं फेंकी क्या, मेरे घर वाले उसे इकट्ठा करके जला दिए, तो वो अलग बात है। क्योंकि मैं अपने घर वालों को इतना बोलती हूँ कि मत जलाइए। आई डोंट नो वाई वो लोग हमें पढ़ाते क्यों, जब हमारी बात ही नहीं सुननी होती है। मैं कहती हूँ प्लास्टिक मत जलाया करिए, लेकिन वो भर भर के प्लास्टिक जलाते हैं। खैर अलग बात है ना। मैं इतना समझाती हूँ, मैं सबको थोड़ा समझा सकती हूँ यार। गाँव में जा के समझाऊँ कि हाँ आप ऐसा करिए। सही कह रही हूँ। मतलब कभी कभी तो मुझे ऐसा आता है कि मुझे लाइक पैम्पलेट बंटवाने चाहिए गाँव में कि हाँ ऐसा करिए, ऐसा मत करिए, ये सब चीज़ नहीं है, पेड़ मत काटिए, फलाना मत काटिए। लेकिन वो वही काम करेंगे जो हम मना करेंगे। हाँ ऐसा हुआ है। मैं अपने घर वालों को बोलती हूँ कि मत करा करिए, प्लास्टिक मत जलाया करिए, गंदे शब्द मत बोला करिए, क्योंकि गंदे शब्द बोलने से बच्चों का जो मानसिक संतुलन होता है वो थोड़ा हट जाता है। मतलब बेचारे डिप्रेस होने लगते हैं आपके शब्दों से। अब वो शब्द आपको लग रहा है कि आप सही बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है, अब भर भर के गाली देंगे, आप गलौज करेंगे, तो वो थोड़ा ना सही है ब्रो, वो नहीं सही है। खैर मेरे घर वाले थोड़े अंडरस्टैंडिंग तो हैं, लेकिन वो बहुत पुराने ज़माने वाले हैं, जिसकी वजह से वो इतना गौर नहीं करते। उन्हें लगता है कहाँ है, ऐसा सब बात तो फालतू बात है। लाइक सबसे बुद्धिमान तो वही लोग हैं। खैर मैं नहीं कह सकती क्योंकि आधे लोग मेरे घर के पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरे घर के आधे लोग नहीं पढ़े लिखे, मतलब आधे से ज़्यादा हैं, लेकिन आधे से थोड़े कम। जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी एक क्लास भी नहीं पढ़ी है, इवन LKG UKG भी नहीं पढ़ी हैं। लेकिन वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत हेल्प आ जाता है हम लोग में, हेल्प कर देती हैं। और मेरे पापा पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। बड़े पापा सब लोग मतलब पढ़े लिखे हैं। जो महिलाएं हैं कह सकते हो वही बहुत कम पढ़ी हैं या फिर कुछ पढ़ी ही नहीं हैं। तो ऐसा अब घर पे तो मेरे लाइक महिलाएं ही रहती हैं, लाइक मम्मी आंटी या दादी बड़ी मम्मी यही सब लोग रहते हैं। पापा ये लोग अंकल ये सब तो घर पे नहीं रहते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, मतलब साल में 1-2 बार आ जाते हैं।
खैर मेरे पापा का ट्रांसपोर्ट वाला कुछ सिस्टम है, तो वो आते रहते हैं। अब से आने लगे हैं, पहले नहीं होता था ऐसा, क्योंकि पहले वो इधर आते नहीं थे। तो ऐसा कुछ सिस्टम है गाइस। अब मैं क्या करूँ, मतलब मुझे इतना बुरा लगता है। और जो लाइक ऐप बने हुए हैं ना कि हाँ सफाई वाला, कि अगर आपको कहीं मतलब कचरा दिख रहा है तो आप उसको लाइक फ़ोटो क्लिक करके उस ऐप में सेंड कर दो और अपना लोकेशन दे दो। मैं ऐसा बहुत बार कर चुकी हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कभी आए ही नहीं हैं वो लोग। और मैं उस जगह जाके देख भी चुकी हूँ, तो उस जगह भी लोग एक वही कचरा वैसे ही पड़ा हुआ रहता है। तो मुझे समझ नहीं आता वो ऐप बनाते क्यों हैं, मतलब वो ऐप क्यों ही बनाते हैं जब उसे लाइक कुछ करना ही नहीं होता आप लोगों को। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कृपया प्लीज़ हमारे यहाँ डस्टबिन ये सब भिजवाएँ और थोड़ा साफ़ सफाई रखवाएँ आप प्लीज़। यही बात थी मेरी, और आई थिंक आज के लिए इतना बहुत हो गया। तो वैसे अब चलो फालतू बात, मतलब ये फालतू बात, ये फालतू नहीं था वैसे। तो अब इसे छोड़ो और अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे कि जैसे कि आज मेरे साइड मेला लगा हुआ है। आज वैसे लगा तो 2-3 दिनों से है, लेकिन लाइक आज और कल है मेला, क्योंकि लगा तो इस मतलब प्रिपरेशन तो पहले से होने लगती है ना यार, तो उससे नहीं कह सकते। तो मुझे नहीं पता मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत लाइक एक ही बार, आज तक मैं एक ही बार गई हूँ मेले में, वो भी जब मैं बहुत छोटी थी तब गई हूँ। आज तक मैं मेले में नहीं गई हूँ। और जब मैं गई थी तो मैं कोई राइड लाइक वो राइड पे नहीं गई थी, मतलब कोई भी झूला या फिर जो सर्कल वाला होता है ना, व्हील वाला जो भी होता है, तो वो सब मैं कभी ट्राई नहीं की हूँ और मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ट्राई करना चाहूँगी। बट अगर गई तो फिर ये व्लॉग जो भी चल रहा है, ये वीडियो वो आगे तक जाएगा। अगर नहीं गया तो कोई बात नहीं। तो चलो अभी के लिए मैं समाप्त करती हूँ, क्योंकि अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ यार। तब इतने बार बता चुकी हूँ कि नहाई धोई नहीं हूँ, लेकिन खैर अलग बात है। तो चलो अभी बाद में मिलेंगे।